नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज मैं आपको अज़ान के बारे में बताता हूँ कि अज़ान ये एक बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है और इसकी बड़ी फजीलत है। तो अज़ान जो है ये नमाज के लिए बुलाने के लिए ये अज़ान को पढ़ा जाता है। इससे पहले कोई ऐसी तरतीब नहीं होती थी। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से मुशावरत की और कोई ऐसा तरीक़ा जहन में नहीं आ रहा था, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसको तुम सोचो, इस पर गौर करो, फ़िक्र करो, ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमने किस अंदाज़ के साथ लोगों को नमाज के लिए बुलाना है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी ही उनके ख्वाब के अंदर सबसे पहले ये अज़ान के जो अल्फाज हैं ये उनको बताए गए और फिर दीगर सहाबा को भी ये बताए गए और फिर उन्होंने आकर जब ये बताया तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज को पसंद फरमाया और पसंद फरमाने के बाद आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि ये अल्फाज आप इनसे सीख लें और ये अज़ान आप दें। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्तकिल तौर पर फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन बन गए। उनको मुअज्जिन रसूल भी कहा जाता है। तो अज़ान जो है इसके लिए एक तो नमाज के लिए क्योंकि अज़ान दी जाती है तो उस नमाज के वक्त के अंदर अज़ान दी जाए। ये नहीं है कि आपने ज़ोहर की अज़ान जो है वो 10-11 बजे दे दी, ऐसा नहीं है। ज़ोहर की अज़ान ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाने के बाद होगी, असर की अज़ान असर का वक्त शुरू होने के बाद होगी, मगरिब की अज़ान मगरिब का वक्त शुरू होने के बाद होगी। तो हर अज़ान उसका वक्त शुरू होने के बाद, अगर किसी आदमी ने वक्त शुरू होने से पहले दे दी तो अज़ान वक्त शुरू होने के बाद दोबारा देनी पड़ेगी। एक तो इस बात का एहतमाम किया जाए। दूसरा यह कि अज़ान देते वक्त मुंह किबले की तरफ हो, सामने हो, किबले की जानिब वो मुंह करके अज़ान दे। और अज़ान एक तो आज का तो खैर स्पीकर आ गए हैं और स्पीकर में अज़ान दी जाती है, लेकिन कोशिश करें कि स्पीकर भी मस्जिद से बाहर किसी अलग कमरे में रखें। अगर जगह ना हो तो फिर मस्जिद के अंदर रख लें, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि अगर मस्जिद वालों के पास कोई इजाफी जगह हो मस्जिद की हदूद से बाहर तो स्पीकर उस जगह पर रखें और वहाँ अज़ान दें। और वो जब ये नहीं होते थे तो फिर ऊंची जगह पर वो खड़े होकर अज़ान देने का हुक्म हुआ करता था। अगर आज हमने स्पीकर में अज़ान देनी है तो फिर ऊंची जगह पर वो खड़े होने की जरूरत नहीं है। मकसूद आवाज़ पहुंचाना है। ऊंची जगह पर भी इसलिए खड़ा हुआ जाता था ताकि आवाज़ दूर तक पहुंच सके, तो अब स्पीकर के ज़रिए से आवाज़ दूर तक पहुंच जाती है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अज़ान के वक्त जो है ये शहादत की जो उंगली है दोनों हाथों की, ये दोनों कानों के अंदर जो है वो देकर उसको यूँ बंद कर दें ताकि इधर उधर की आवाज़ें अब आपके कान में न पड़ें और आप खुशू खुजू के साथ, दिल लगी के साथ और शौक और जज्बे के साथ अज़ान के अल्फाज को कह सकें। आप लोगों को दावत दे रहे हैं नमाज के लिए, तो उसके लिए अज़ान इन अल्फाज के साथ और अज़ान के लिए जो मखसूस अरबी के अल्फाज हैं वही अदा करने ज़रूरी है। यह नहीं है कि कोई आदमी कहे कि जी मैं अपनी ज़बान में फ़ारसी में अज़ान दे देता हूँ, कोई कहेगा जी मैं उर्दू में अज़ान दे देता हूँ, कोई किस ज़बान में कोई किस ज़बान में, ऐसा नहीं है। बल्कि अज़ान सिर्फ़ और सिर्फ अरबी ज़बान के अंदर ही दी जा सकती है और वही अल्फाज दिए जा सकते हैं जो अल्फाज हदीस पाक से मनक़ूल हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो अज़ान के अल्फाज मैंने आप हज़रात के सामने दोहराए हैं ये फ़जर की अज़ान है। तो फ़जर की अज़ान में हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह कहने के बाद 2 दफ़ा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना चाहिए और बकिया अज़ानों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 अल्फाज निकाल दें और बकिया अल्फाज इसी अंदाज के साथ। अज़ान
के लिए आप हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह पर जब पहुंचेंगे तो हय्या अलस सलाह में दाएं तरफ सिर्फ मुंह फेरना है, अपना सीना नहीं फेरना, अपने पाँव नहीं फेरने, अपने आप को नहीं फहराना, सिर्फ मुंह फेरना है इस तरफ। और जब 2 दफ़ा हय्या अलल फलाह कहेंगे तब आपने बाएं जानिब अपने मुंह को फेरना है, सिर्फ मुंह फेरना है। और फिर उसके बाद जब आप अजान दे चुकेंगे, अजान देने के से फारिग होने के बाद आप सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहीमी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद फिर दुआ होगी, अजान के बाद की दुआ। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। तो ये दुआ भी आप इत्माम के साथ, बाद रिवायात में इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद है, लेकिन अक्सर अहादीस में ये जुमला नहीं है। पढ़ लिया जाए तो अच्छा है, कोई गलत जुमला नहीं है। तो इसका भी हम सबको एहतमाम करना चाहिए।